हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे एक नंबर सिस्टम का कैसे हम काउंटिंग करते हैं, जैसे डेसिमल है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम देखे थे कि एक हेक्साडेसिमल नंबर को कैसे हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक ऑक्टल नंबर सिस्टम को कैसे हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज का लेक्चर जो है एक नंबर सिस्टम को कैसे हम काउंटिंग करते हैं, एक नंबर सिस्टम का कैसे हम काउंटिंग करते हैं उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम 3 खटाल बनाए जिसमें डेसिमल लिखा हुआ है, ऑक्टल लिखा हुआ है, डेसिमल में हेक्साडेसिमल है। तो हम पहले सीखते हैं डेसिमल का काउंटिंग। डेसिमल का काउंटिंग जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है मेरा, 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम है। इतना लिख के उसको और इसके लेफ्ट साइड में 0 0 सब में लगा देंगे। 0 0 0 0 0 0 0 0। इतना करने के बाद फिर से 9 के बाद फिर से यहाँ से 0 से उतार देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 4 5 6 7 8 9। उसके बाद फिर 1 1 उतारेंगे। 1 0 के बाद 1, ऐसे सीरीज जैसे 0 उतारेंगे, फिर 1 उतारेंगे, फिर 2 उतारेंगे और इधर सेम रहेगा। 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1। उसके बाद फिर यहाँ देखिए, यहाँ के बाद यहाँ पे फिर 0 से स्टार्ट कीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद फिर 1 के बाद 2 उतार दीजिए। 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2। उसके बाद फिर 0 उतारिए। 0 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 2 के बाद यहाँ के बाद 3 उतारिए। 3 3 3 3 2 के बाद 3 होता है। 3 3 3 3। तो आपने देखा, यहाँ से कर लीजिए। चलिए इसको और आगे तक कर लेते हैं। 6 7 8 9 3 3 3, इतना तक कर लीजिए। तो अपने डेसिमल का काउंटिंग सीखे, अब ऑक्टल का काउंटिंग सीखे। सेम इसी तरह करना है। ऑक्टल कितना होता है? 0 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक होता है ना। इसके साइड में लेफ्ट साइड में 0 0 लगा दीजिए। 0 0 0 0 0 0 0। फिर 0 से स्टार्ट कीजिए। 0 यहाँ के बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 7 तक ही होगा। उसके बाद फिर यहाँ नहीं होगा। फिर 1 उतारिए। 1 1 1 1 1 1 1 1। उसके बाद फिर 0 उतारिए। 0 1, फिर यहाँ पे 2 2, आगे यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ के बाद यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद सिमिलरली 2 2 2 2 2 2। उसके बाद फिर 0 से यहाँ के बाद 0 1 2 3। आपको समझ में आ रहा है ना? 3 4 5 6 7। उसके बाद फिर यहाँ से 3 3 3 3 3 3 3 3। आप चाहे तो और कर सकते हैं। फिर लिखिए 0 1 2 3 4, फिर 4 4 4 4 4, ऐसे आप कर सकते हैं। तो आपने डेसिमल का और ऑक्टल का काउंटिंग सीख लिया। अब हम हेक्साडेसिमल का सीखते हैं। ये इसलिए सीखते हैं क्योंकि हम बाइनरी का एडिशन देखेंगे, बाइनरी का सब्ट्रैक्शन देखेंगे, बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, उसमें ये सब का यूज होता है। इसलिए आपको हम काउंटिंग पहले सिखा लें, उसके बाद देखेंगे बाइनरी का एडिशन। तो हेक्साडेसिमल में क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 होता है ना। 7 8 9 10।
10 को क्या लिखते हैं ए, 10 को ए, 11 को बी, 13 को सी, 14 को डी, 15 को 10, 11, 12, 13, 14 को एफ, 15 को ई। उसके बाद फिर यहाँ से जीरो उतारिए, 0 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 0। उसके बाद फिर 0 से स्टार्ट कीजिए, 0 1 2 3। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 4 5 6 7 8 9 ए। उसके बाद ये नहीं कि 10 लीजिए, ए बी सी डी ई तक। सॉरी, यहाँ पे देखिए पहले ई होगा उसके बाद एफ होगा, यहाँ पे पहले ई कर दीजिएगा उसके बाद एफ लिख दीजिएगा। इसके लिए थोड़ा ऊपर ऊपर साइड में मिस्टेक हो गया। तो क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ। उसके बाद साइड में क्या होता है, ए क्या 10 11 12 13 14 15 1। फिर यहाँ से उतारिए 1 1 1 1। उसके बाद यहाँ पे 1 1 1 1। आपको समझ में आ रहा है ना, 1 1 1। कुछ नहीं, सिर्फ मजा लीजिए इसमें, 1 1। ठीक। उसके बाद फिर जीरो उतारिए, 0 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 2 से फिर स्टार्ट कीजिए, 2 2 2 2 2 2 2। ठीक है। तो आपने देखा कैसे हम डेसिमल का काउंटिंग किए, ऑक्टल का काउंटिंग किए, हेक्साडेसिमल का काउंटिंग किए। तो आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे बाइनरी का एडिशन, बाइनरी का हम कैसे एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जगह है, देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं बाइनरी का एडिशन। बाइनरी एडिशन, हम बाइनरी का एडिशन देखेंगे। उसके बाद उसके बाद मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, ऐसे सब देखते थे। पहले बाइनरी का एडिशन देखते हैं। बाइनरी का एडिशन से पहले एक रूल है। रूल क्या है, रूल है मेरा, रूल कहता है आप जीरो के साथ जोड़िएगा। आप जीरो को, रूल ये कहता है अगर जीरो के साथ जोड़िएगा तो जीरो होगा। हाँ, और जीरो को अगर 1 के साथ जोड़िएगा तो 1 होता है, और 1 के साथ जीरो को ऐड कीजिएगा तो क्या होता है, 1 होता है। रूल का रूल है। और 1 + 1 यहीं पे ठीक है। यहाँ 1 + 1 को आप जोड़िएगा तो 10 होता है। क्या होता है, 10। हाँ, यहाँ पे देखिए 10 होता है। 1 + 1 को जोड़िएगा तो 10 होता है। और 10 का जो राइट साइड होता है ना, वो लिखाता है यहाँ पे 1 1 10। क्या होता है, 1 1 10 1 1 10। 10 कैरी 0, और जो एक बचा वो मेरा कैरी रह जाता है। एक मेरा कैरी, एक जो कैरी बचा वो नेक्स्ट आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। ये रूल है। अब देखते हैं एक दो एग्जांपल। तो आप यहाँ पे देखिए नीचे में, आप 1 को 1 के साथ जोड़िएगा। आप 1 को 1 के साथ जोड़िएगा तो क्या होता है, 10। क्या होता है, 10। अगर 1 को 1 के साथ जोड़िएगा तो 10 होता है। और 10 को 10 अगर +1 कर देंगे तो 0 और 1 मिलके 1, 0 + 1 1, और ये 1। और 1 को एक बार 1 फिर जोड़िएगा तो 1 1 10, 10 कैरी 0, और जो कैरी बचा एक, 1 1 10, 10 कैरी 0, और कैरी जो एक बचा वो यहाँ पे आ जाता है एक, 1 1 10। 1 1 क्या था, 10। एक फिर यहाँ कैरी बचा 1 1 10। फिर एक जोड़िए, यहाँ पे हमको दिख रहा है ना। तो 0 और 1 यहाँ पे देखिए, 0 और 1 1, 0
जीरो ही हो जाएगा, 1 1। फिर एक बार 1 जोड़िए यहाँ पे, 1 1 10, 10 कैरी 0 कैरी 1, यहाँ पे 1 1 लिखा जाएगा ना, 1 प्लस 0 कैरी यहाँ पे आ जाएगा, 1 1 10, 10 कैरी 0 और कैरी फिर 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 1, फिर वहाँ पे 1, फिर प्लस एक बार 1 कीजिए, 0 और 1 1, फिर 1 फिर 1, फिर एक बार 1 कीजिए, 1 1। ऐसे जब ऐसे इसलिए इसको इसलिए बता रहे हैं, जब आप बाइनरी का एडिशन देखेंगे तो उसमें यूज होगा। ये बाइनरी का एडिशन एक तरह का है। जैसे 1 प्लस 1 क्या होता है, 1 1 10, 10 कैरी 0 कैरी 1 1, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 1 1 फिर 10, 10 कैरी 0 कैरी 1 1 1 10, बाकी है एक बार फिर। हाँ, तो वह आपको दिख रहा होगा, क्या किए, यहाँ पे 1 प्लस 1 किए तो 1 आया, फिर 1 आया, फिर 1 आया, फिर वहाँ प्लस 8 किए, 1 1 1 1 10, 10 कैरी 0 कैरी 1, यहाँ पे 1 आ गया, 1 1 10, 10 कैरी 0 कैरी 1 1 1 10, आगे तो कुछ नहीं है, उसके बाद 10 ही लिख दिए। तो एक दो एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे बाइनरी नंबर है 1 0 1 0 1 1 पॉइंट 1 0 1, इसको ऐड करना है, 1 1 1 0 0 0 पॉइंट 1 1 1, ये है, इसको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए एडिशन कैसे होता है, 1 1 1 1 10, 10 कैरी 0, हाँ जी, 1 1 क्या बताए थे, 1 1 क्या होता है, 10, 10 कैरी 0 कैरी 1 कैरी, आगे ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ पे कैरी ट्रांसफर हो, आगे ट्रांसफर 1 1 10 कैरी 0 और कैरी यहाँ पे आ जाएगा, कैरी इसको दे देगा, और फिर 1 1 1 प्लस 0 1, और फिर 1 प्लस 0 1 होता है ना, 1 प्लस 0 1, और 1 प्लस 1 क्या होता है, 10, 10 कैरी फिर 0 कैरी 1, फिर 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 1 10, 1 1 10, और 10 प्लस 1 यहाँ पे बताए थे, देखिए यहाँ पे 1 1 10, 1 1 10, 10 प्लस 1 1 1 होता है ना, 1 1 10, 1 1 10, 10 प्लस 1 1 1 1, और कैरी बचा कितना, 1 1 यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, कैरी यहाँ पे, फिर 1 1 10, 10 कैरी 0 कैरी 1, फिर 1 1 यहाँ पे ट्रांसफर, 1 1 10, 10 कैरी 0 कैरी 1, यहाँ पे कुछ नहीं, वहाँ पे 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 0 1 1 ही हो जाएगा, फिर 1 1 10, 10 कैरी 0 कैरी 1, फिर 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 प्लस 0 1, फिर 1 प्लस 1 10, 10 कैरी 0 कैरी 1, अच्छा ना, कैरी 1, फिर 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 1 10, क्या होता है, 1 1 10, 1 1 10 प्लस 1 क्या होता है, 1 1 10 प्लस 1 क्या होता है, 1 1 होता है ना, 11। चलिए एक दो और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। एग्जांपल नंबर 1 मान लीजिए, एग्जांपल नंबर 2 ले लीजिए, 1 1 0 1 0 1 1, और इसको ऐड कीजिए, 1 1 1 0 0, इसके साथ इसको ऐड कीजिए, क्या आ जाएगा, 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 0 1 0 प्लस 0 0 1 1 10, क्या बताए, तो 1 1 10, यहाँ पे ट्रिक लगता है, जहाँ पे 1 1 1 1 10, 10 कैरी सॉरी 0 कैरी 1, आगे में एक ट्रांसफर हो जाएगा, फिर 1 प्लस 1 1, और 1 प्लस 1 10, 10 कैरी 0 कैरी 1, फिर 1 यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, 1 1 10, 1 1 1 1 10, 10 प्लस 1 11, सीखा ना आपने। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है 1 1 1 1 1 1 1 1, फिर 1 1 1 1, इसको ऐड करना है, समझिए ध्यान से,
इसको ऐड करना है। 1 1 10, 10 + 1 11, 1 1 यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे देखिए 1 1 10, 1 1 10, 10 + 1, 10 + 1 1 1, 1 कैरी 1, कैरी आगे में ट्रांसफर हो जाएगी यहाँ पे। फिर 1 1 10, 10 + 1 1 1, 10 + 1 1 1, यहाँ 1 + 1 ऐड कर दीजिए। 1 + 1 1 1 10, 10 कैरी 0, कैरी 1, 1 1 10 होता है ना। इसका फिर 0 होगा ना, 0 होगा ना। 1 1 10, 10 1 1 10, 10 + 1 1 1, 1 1 + 1 1 0 1, 1 0 1 1 1 0 1 यहाँ पे लिखाएगा। फिर 1 0 यहाँ पे बच जाएगा। 1 0 + 1 कीजिए यहाँ पे 1, आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे 1 0 1 0 + 1 कितना हुआ 1 1 1, फिर 1 1, फिर 1 1 + 1 कीजिए। यहाँ पे देखिए 1 1 इसका कर रही है ना, 1 1 + 1 कीजिए कितना होता है 10, 1 1 10, फिर 1 कीजिए प्लस कीजिए कितना होगा 1 0 1, 1 कैरी 10, फिर यहाँ पे 10 आया 1 10 + 1 कीजिए यहाँ पे 10 + 1 कितना हुआ 1 1 1 1 1 1 1 + 1, एक बार 1 कीजिए और यहाँ पे छोटा छोटा लिख रहे हैं, आपको दिखना चाहिए क्या होता है 1 1 10 कैरी 0 कैरी 1 1 1 10 100 यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद 100 + 1 1 0 1, इसके बाद डायरेक्ट लिख दीजिए 1 0 1। तो आपने देखा हम 3 एग्जाम्पल लिए। तो आई होप कि स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। एडिशन, ऑक्टल, आपको काउंटिंग आपको समझ में आया होगा। उसके बाद बाइनरी का एडिशन तो समझ में आया होगा। आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा ज़रूर। तो आज इतना तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे बाइनरी का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।